अगर आपके पास में 55-60 लाख रुपए हैं तो आप उसका क्या करोगे? देखिए, अगर आप अंकुर वरिकू टाइप के हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे और उसके मजे 20-30 साल बाद लोगे। या फिर आप एक धाकड़ एसयूवी लवर हो तो आप ये वीडियो नहीं देखोगे, फॉर्च्यूनर सीधे जाकर ले आओगे। बट अगर आप तीसरे टाइप के हो, ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट टाइप के हो, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। दिस इज द Škoda Kodiaq RS। फाइनली भारत में आ चुकी है। प्राइसेस अभी तक नहीं आई हैं, बट उसी प्राइस फिगर जो मैंने आपको बताया 55 से 60 लाख के बीच में आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली 50 यूनिट थी, वो सारी की सारी बिक गई है। तो आप अभी से पर्चा भर सकते हो, क्या पता अगली बार में आपका नंबर निकल जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Kodiaq RS की। नमस्कार, खमगणी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी Škoda Kodiaq RS होगी। So the first things first, जो आप 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा शायद इसके लिए दोगे ओवर द स्टैंडर्ड कोडियक, तो आपको एडिशनल क्या मिलने वाला है? सबसे पहले ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट है, कहीं पर भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं है, जो कि अच्छा लगता है। बट अगर आपको वो चाहिए तो आप स्पोर्ट लाइन भी जा सकते हो, उसमें भी वो चीज़ मिलती है। ब्लैक अपॉल्स्ट्री है, ब्लैक आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मिलता है, हर जगह पे रेड स्टिचेस नजर आती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, आपको बकेट स्टाइल की सीट्स मिलती हैं जो कि ज़्यादा स्पोर्टी हैं, देखने में भी, होल्ड करने में भी, वो सब चीज़ें भी आपको ऑफर करती है। बट सिर्फ इस चीज़ के लिए आप वो 10 से 12 लाख रुपए नहीं दोगे। आप जो 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे उसमें आपको एक ज़्यादा पावरफुल 2 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जो कि 60 bhp की पावर ज़्यादा और 80 Nm का टॉर्क देता है। ये दोनों चीज़ें क्या करती है? 0 to 100 आपको 6.3 सेकेंड्स में करने का मौका देती है, विच मेक्स इट एक्चुअली प्रीटी फास्ट। अगर आप स्टैंडर्ड कोडियक से बात करते हो और एक भारी गाड़ी है, 1.8 टन के आसपास की गाड़ी है, वो इतनी तेज़ चलती है तो आपको मज़ा आएगा। फिर साथ में 20 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि अच्छे लगते हैं, रेड कैलिपर्स के साथ में एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। साथ में डायनामिक चैसी कंट्रोल प्लस मिलता है। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली आप किस तरीके के रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो ना, उस हिसाब से उसकी डैम्पनिंग को एडजस्ट करता है। आपको सॉफ्ट चाहिए कहीं पे राइड क्वालिटी, या फिर आपको स्टिफ चाहिए। मान लीजिए अगर आप एकदम कॉर्नर्स पे हैं, पहाड़ों पे चला रहे हो, आपको ज़्यादा बेटर कंट्रोल चाहिए तो डायनामिक चैसी कंट्रोल प्लस उसमें आपकी मदद करता है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिफरेंट मोड्स में जाना है और वो डिफरेंट मोड्स के हिसाब से उसको चेंज कर देगा। इको में जाना है, कंफर्ट में जाना है, स्पोर्ट में जाना है, स्नो में जाना है, या फिर इंडिविजुअल सेटिंग चाहिए कि भैया मेरे को तो हमेशा स्टिफ ही चाहिए या मेरे को हमेशा सॉफ्ट चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। वो चीज़ डायनामिक चैसी कंट्रोल प्लस आपको कर देता है। वोक्सवैगन भी एक्चुअली ये सेम टेक्नोलॉजी, सेम फीचर आपको ऑफर करता है। अब इसमें 2 वाल्व्स मिलते हैं, एक वाल्व रिबाउंड को एडजस्ट करता है, एक कंप्रेशन को एडजस्ट करता है, मतलब जो फ्लूइड है उसके लेवल्स को एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो डैम्पनिंग है, जो सस्पेंशन की डैम्पनिंग है, वो या तो स्टिफ होगी या फिर सॉफ्ट होगी। ये चीज़ें ये करके देती है। बट ये सब चीज़ें ऑन पेपर है, रियल में चलाने में कैसी है, लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, एक चीज़ होती है पेपर पे और एक चीज़ होती है रियल में। 261 bhp और 400 Nm क्या कर सकते हैं? दे कैन डू दिस, यू पुट इट इन द स्पोर्ट्स मोड एंड जस्ट थ्रॉटल दबाइए आप और 100 kmph की जो स्पीड पहुंच गए भैया। हम बोलते हैं 6.3 सेकंड्स एंड आई कैन ट्रस्ट कि 6.3 सेकंड्स में पहुंच गई होगी। यस, इट डजंट फील दैट फास्ट कि आपको लगता हो कि एकदम ओवरवेलमिंग तो नहीं है। जी नहीं, ओवरवेलमिंग नहीं है, बट वंस यू आर ऑन द मूव आप हल्का सा स्लो हुए, आपको ओवरटेक करना है, हम ओवरटेक लेन में आते हैं, अगर ये भैया ओवरटेक करने हैं हमें देंगे, एंड देन यू रीच ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, इनफैक्ट इलीगल स्पीड्स इन नो टाइम। वैसे आपको 120 kmph की स्पीड ही अलाउड है इस वाले एक्सप्रेसवे पे, तो मैं 120 के आसपास ही चला रहा हूँ। 1-2 kmph का जो ऊपर नीचे हो जाता है वो एक्चुअली GPS एरर भी आप, मतलब वो थोड़ा बहुत स्पीडोमीटर एरर भी आप बोल सकते हो। बट पॉइंट ये है, दिस कार इज एक्चुअली फास्ट। इट डजंट फील फास्ट बट इट इज़ फास्ट। डजंट फील फास्ट का मतलब है कि वो जो आप अब क्योंकि अब 0 to 100 हम 4.5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स वो सब देखने लगे हैं तो उनके कंपैरिजन में। बट एक कार जो कि लगभग 1.8 टन की है, 0 to 100 6.3 सेकेंड्स में कर रही है। 6.3 सेकेंड्स का मतलब है स्टैंडर्ड जो आपकी कोडियक आती है उससे लगभग आई थिंक ये 1.5 सेकेंड फास्टर है। और 1.5 सेकेंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है अगर आप रेसिंग सर्किट्स में हो, अगर आप एंथुसियास्ट टाइप के हो। बट पॉइंट यही है कि अगर आप कोडियक स्टैंडर्ड भी ले रहे हो तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं, वो भी 7.5-8 सेकंड के आसपास, आई थिंक 8 सेकंड के आसपास वो अपना 0 to 100 करती है, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी फास्ट। और मोस्ट लोगों के लिए दैट शुड बी इनफ। बट इफ़ यू नीड दैट लिटिल बिट एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तो फिर भैया आपके लिए ये वाली गाड़ी है। परफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगी, परफेक्ट आपका जो एंथुजियास्ट जो अंदर बैठा हुआ है उसको थोड़ा सा स्माइल देगी ये गाड़ी।
अब देखिए बाकी सारी चीज़ों की बात अलग है कि जैसे मैंने बोला कि एक तो इंजन जो है वो आपको थोड़ा फास्टर मिलता है, 60 bhp की ज़्यादा पावर है, 80 Nm का टॉर्क है, जो कि ट्रांसलेट होता है 0 to 100 में। टॉप स्पीड 231 जाती है। मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता, बट अगैन आई टेक Škoda's वर्ड फॉर इट एंड आई ट्रस्ट देम कि 231 जाती होगी बॉस। ठीक है, अब बात आती है एक और फैक्टर की। अगर आप डिफरेंट मोड्स में, जैसे मैं अभी स्पोर्ट्स मोड में हूँ, स्पोर्ट्स मोड में इसका डायनामिक चैसी कंट्रोल प्लस जो है वो आपको ज़्यादा बेटर स्टिफनेस देता है। मतलब डैम्पनिंग जो है थोड़ी स्टिफ हो जाती है आपकी सस्पेंशंस की, जिससे कि आपकी गाड़ी और ज़्यादा चिपक के चलेगी। इफ़ इन केस आपको कहीं पर कॉर्नर्स मिल जाएं, या फिर इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ टू लिव इन अ स्टेट जहां पर बढ़िया शार्प कॉर्नर्स और कम ट्रैफिक मिल जाए आपको, तो फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो वो ज़्यादा चिपक के चलेगी, ज़्यादा स्टेबल आपको लगेगी। स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल कोडियक भी बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है। ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में आप इस गाड़ी को पूरा दिन चलाओगे, इट विल रिमेन रॉक सॉलिड, कहीं पर नहीं जाएगी वो। भैया जाने दो, फास्ट लेन है, ओवरटेक करना है। ओह दे दिया भैया ने, क्या बात है, क्या बात है। जयपुर वाला ऑब्वियसली को थोड़ा बहुत कुछ, बट पॉइंट है कि गाड़ी काफ़ी स्टेबल होगी इवन इफ़ स्ट्रेट रोड्स हैं, कॉर्नर्स हैं। अगर आप स्पोर्ट मोड में उस वाली सेटिंग में जाते हो तो वहाँ पर आपका वो डायनामिक चैसी कंट्रोल प्लस जो है वो आपको वो स्टिफनेस दे देगा, वो डैम्पनिंग दे देगा, जिससे कि आपको फील आएगी कि हाँ यार आप एक फास्ट SUV चला रहे हो। यस, एकदम से आपको जब लेन चेंजेस करने हो तो यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स वो फील आएगी थोड़ी बहुत बॉडी रोल वाली, बट कोडियक के मुकाबले कंपैरेटिवली कम आएगी, अगैन बिकॉज ऑफ द सेम टेक्नोलॉजी। तो है बॉडी रोल, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एब्सोल्युटली लाइक अ सेडान। उसके लिए आपके पास ऑक्टाविया RS है। अगर आपको हैचबैक चाहिए तो पोलो GTI, गोल्फ GTI अब मिलती है, वो आप ले सकते हो। और परफॉर्मेंस कार्स हैं प्रॉबली, वो आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको SUV चाहिए, 3 रो SUV भी चाहिए, जो कि लगभग 4.7-4.8 मीटर्स के आसपास लंबी है, 2.8 मीटर के आसपास का व्हील बेस, और फिर भी एक लेन से दूसरी लेन जाने में आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो स्टेबल है, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। एक लेन से दूसरी लेन चेंज करते हो तो थोड़ा बॉडी रोल आपको फील होता है, बट देन इट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर अ कार दैट इज़ हैवी, दैट इज़ टॉल। और कई जगहों पर जहाँ पर इसको अगर ख़राब रास्ता मिल जाएगा और आप इसको डिफरेंट मोड्स में चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली अगर ख़राब रास्ता अगर आपका आ रहा है तो ख़राब रास्ते पे ये आपको सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप देगी, जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, विच काइंड ऑफ मेक्स इट अ कार जो कि आप एक्चुअली इस देश के किसी भी शहर में चला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें ऑफ रोड मोड आता है, बट ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम प्रॉपर ही जहाँ पे जिमनी चल रही है, थार्स चल रही हैं या फॉर्च्यूनर्स चल रही हैं वहीं पर ले जाओ। उसके लिए ये गाड़ियाँ बनी नहीं हैं। इट्स अ मोनोकॉक, ये ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती हैं मोनोकॉक वाली। स्ट्रेट रोड्स पे चलने के लिए होती हैं, कॉर्नर्स पे चलने के लिए होती हैं, एब्सोल्यूट ऑफ रोडिंग के लिए नहीं होती। बट अगर आप स्नोई कंडीशन में जा रहे हो, जो कि यूरोप में बहुत सारी जगह पे मिल जाता है, इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों पे मिल जाता है, अगर आप वैसी जगहों पे जा रहे हो तो आप इसका सिंपली स्नो मोड ऑन कीजिए। और स्नो मोड जो होता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ में, एट टाइम्स इट परफॉर्म्स बेटर देन मोस्ट आपकी इनफैक्ट जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे। इनफैक्ट कई कंडीशन में 4x4 से बेटर भी वो आपके लिए साबित हो जाता है। तो ऑल व्हील ड्राइव है, स्नो मोड भी है, जो कि आपको उन कंडीशंस में भी मदद करेगा। तो दो चीज़ें जिसने पूरा का पूरा कैरेक्टर इस गाड़ी का उस लेवल पे चेंज कर दिया है कि अगर आपके पास में वो 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा है कोडियक के ऊपर, देन आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इनटू दिस। मैं इन्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगैन ऑटोमोबाइल भी मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस वाइज एक इन्वेस्टमेंट ही है। कई लोग बोलेंगे भैया ये तो बेवकूफ़ी की बात है, भैया आप इन्वेस्ट करो, 20-30 साल बाद आप इन्जॉय करो। जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में अंकुर वेरी गुड टाइप के हो, आई रिस्पेक्ट यू ब्रो, बट मेरे लिए वो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इफ आई एम मेकिंग मनी एंड आई कैन स्पेंड अनदर 10-12 लाख एक्स्ट्रा फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ मोर फन, दैट एंथुजियास्ट अंदर जो बैठा है कटलेट, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। In that sense, it's very good. The steering feels really good to hold. गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी अननेसेसरी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होते हैं। एडास वेडास सब चीज़ें मिलती हैं, मैंने एक्चुअली बंद कर दी है, अदरवाइज़ आप क्या फिर वो डायनामिक्स वाइज उतना अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हो। तो वो एक चीज़ है, बट हर एक फीचर और मॉडर्न फीचर जो आपको चाहिए, 13 इंच की स्क्रीन है जो कि आजकल स्क्रीन बड़ी ही होती हैं। बस ये जो बटन्स है ना, ये 2-in-1 3-in-1 वाले जो बटन्स हैं, ये मेरे हिसाब से ना
मतलब ऐसा डेडिकेटेड बटन हो जाए तो मज़ा आ जाए। जैसे कि अगर ये बीच वाला जो बटन है अभी फ़ैन पे मैंने किया हुआ, फिर मैं दबाऊंगा, फिर किसी और चीज़ के लिए कर सकता हूँ, फिर दबाऊंगा किसी और चीज़ के लिए कर सकता हूँ। इसी से मोड्स भी जो हैं आपको मिल जाते हैं। अभी भैया फास्ट लाइन में चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, हाइब्रिड चला रहे हैं तो उस हिसाब से इनको और ज़्यादा माइलेज चाहिए। इसमें माइलेज नहीं मिलेगी आपको। इसमें एक्चुअली माइलेज जो है शहर में चला लो तो आपको वही 7-8 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हाईवे पे प्रॉब्ली आप 11-12 kmpl 13 kmpl पहुंच जाओ इफ़ यू ड्राइव सीरियसली। बट आप RS ले करना वो थोड़ा बहुत आपके अंदर से अलग से आत्मा जाग जाती है आपकी कि आप फिर उसको स्लो चलाते नहीं हो, आप तेज़ चलाते हो। तेज़ चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी नहीं। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, 8 kmpl से लेकर 13 kmpl के बीच में, डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव इट। बट आई थिंक बहुत ही रिलैक्स्ड इंजन है, स्ट्रेस फ्री इंजन है। दिस 7-speed DSG डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसको DSG बोलती है Volkswagen ग्रुप इंक्लूडिंग Škoda, ये एक्चुअली फेयरली फास्ट है। और एक्चुअली इस गाड़ी के लिए आपको चाहिए भी होगा। सिटी में कभी कभी स्ट्रगल करता है, जब थोड़ा बहुत सिटी में जाएंगे तब आप उसके बारे में बात कर लूँगा। बट सिटी में कभी कभी थोड़ी थोड़ी जगहों पर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करता है वो। बट अगर आपके पास में ओपन हाईवेज हैं, आपको एकदम से गियर डाउन करना हो, यू कैन डू दैट एंड रीच द स्पीड्स इन नो टाइम। जैसे चुटकी बजते ही आप पहुंच जाओगे। बाकी देखिए और गाड़ी की क्या खास बात है, मिडिल रो कंफर्टेबल है, फ्रंट रोज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी फंक्शन मिल गया आपको, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट ये जो बकेट सीट्स हैं इतनी कंफर्टेबल हैं, स्पोर्ट्स हैं। बट अगर आप अच्छे खासे बलिष्ठ भी हो, मैं भी ठीक ठाक बलिष्ठ हूँ, पर मुझसे भी ज़्यादा बड़े बलिष्ठ हो अगर आप चौड़ाई के मामले में या लंबाई के मामले में, तो भी आपको ये परेशान नहीं करेगी। आप ईजिली फिट हो जाओगे, बहुत अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस वाली गाड़ी की। बाकी विजिबिलिटी की बात मैंने कर ली है, राइड क्वालिटी की बात कर ली है, हैंडलिंग की बात कर ली है, थोड़ा बहुत वो अगर आप काम चला सकते हो कि बॉडी रोल, देन आई थिंक इट डज इट्स जॉब रियली वेल। दीज 20 इंचेस मुझे एक्चुअली लगा नहीं था कि जैसे अभी हम थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते पे भी जाके तो वहाँ पर उतना मेरे को ऐसा लगा नहीं कि बहुत ख़राब है। ऑफकोर्स स्मॉलर बिगर फैटर टायर्स विल ऑलवेज हेल्प, बट दीज 20 इंचेस गो विद द कैरेक्टर, दे लुक नाइस and they perform all right I think in most conditions। बट वो एक एब्सोल्यूट ऑफ रोडिंग वाली अगर आपका मन है तो वो आप ना करें, आपके लिए भी अच्छा है, गाड़ी के लिए भी अच्छा है। गाड़ी भी ज़्यादा बेटर लंबे टाइम तक चलती रहेगी। E85 डलवा लिया तो कोडियक RS हो या आपकी कोई सी भी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। वो E85 जो है वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अलग से व्हीकल्स हैं। तो ये हो गई पूरी कहानी इस गाड़ी की। अब फाइनल बात कर लेते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो। ये Škoda Kodiaq RS जो भी आप बोलना चाहो वो है। ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मज़ेदार है, बढ़िया साउंड भी करती है। ठीक है, थोड़ा आर्टिफिशियल साउंड वगैरह किया है अंदर आपको सुनाई देने के लिए, बट दैट्स ऑल राइट। आजकल सब लोग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 50 यूनिट्स ही हैं। इंडिया डिजर्व्स मोर यूनिट्स। 50 यूनिट्स आपने बस बुकिंग ओपन करी और शायद एक दिन के अंदर आपने या 2 दिन के अंदर आपकी सारी बुकिंग्स जो हैं वो सारी क्लोज हो गई हैं। तो अलॉटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। येस, इट्स एन SUV, तो आपको वो Octavia RS वाला मज़ा नहीं देगी या फिर पोलो GTI वाला मज़ा नहीं देगी। इस प्राइस में और कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। बट अगर आपको SUV भी चाहिए 3 रो, जिसके अंदर सबसे पीछे वाली सीट में एक्चुअली सिर्फ बच्चों को बिठाना है, तो आप बिठा लीजिए क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। बट अगर आपको एक परफॉर्मेंस SUV चाहिए तो फिर ये एक अपना स्ट्रॉन्ग केस अभी भी बनाती है। Škoda समहाउ अपनी गाड़ियों को बेहतर प्राइस कर पाता है Volkswagen से जब वो परफॉर्मेंस गाड़ियाँ भी लेकर आते हैं। सो इन दैट सेंस, इफ़ यू आर अ फैन ऑफ Kodiaq, if you want your Kodiaq to be faster, if you want your Kodiaq to look slightly different, then this is definitely one to look for. Thank you so much people for watching this video.